प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से पहले तो क्लास में आ जाएंगे। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर की अंतिम क्लास। आज एकदम लास्ट क्लास है जब हम कैलेंडर को पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और कहेंगे कि भैया क्या पूछा है। एक माह का तीसरा दिन सोमवार है। माह के 21 से 5वां दिन निम्नलिखित में से क्या होगा। सवाल ने कहा कि 21 से 5वां दिन पूछ रहा है कि बताओ क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। माह का तीसरा दिन सोमवार का मतलब पता है गुड्डा क्या है। इसका मतलब है कि जो 3 तारीख का दिन है वो सोमवार है। 3 तारीख का दिन सोमवार अर्थात मंडे है। इसका अर्थ यही होता है कि माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को मंडे का दिन है। सवाल कह रहा है कि माह के 21वें दिन से 5वां। अभी आप 21वें दिन से 5वें के बारे में मत सोचो, आप पहले 21 तारीख के बारे में सोचो, मतलब 21वें दिन के बारे में। तो ध्यान से सुनेंगे, जब 3 को सोमवार है तो 21 को क्या होगा। सीधी सी बात है कि 21 को पूछ रहा है क्या होगा। तब आप एक काम करो कि 21 और 3 का डिफरेंस निकाल दो। 21 और 3 का डिफरेंस 18 होगा। भाई ये 3 है, ये 21 है, तो 21 और 3 का डिफरेंस 18 होगा। और 18 में 7 से भाग दे दो तो ये 7 दूनी 14 है। आपके पास 4 शेष बच गया। मंडे में अगर आप 4 प्लस कर दोगे, मंडे में 4 प्लस का मतलब पता है क्या होगा। मंडे में 4 प्लस करते ही इसका अर्थ होगा कि आप लोग 21 तारीख को कौन सा दिन है इस वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। सोमवार में 1 जोड़ूंगा मंगल, 2 बुध, 3 बृहस्पति, 4 शुक्रवार। इसका मतलब यह हुआ कि 21 तारीख को शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। अर्थात फ्राइडे है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को क्या यह बात समझ में आ रही है। अब सवाल ने कहा कि इससे 5वां दिन बोल रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये वाला। तो शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, क्या बोल दिया, बुधवार बोल दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको इसमें केवल +5 कर देना है। और फ्राइडे में 5 जोड़ते ही इस सवाल का आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या यहां तक हम क्वेश्चन समझ पाए हैं। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे। इसमें कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई ना। बुधवार वेडनेसडे यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं, बताएंगे इस दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा। आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन है और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। करेक्ट जवाब बताएंगे, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। ध्यान से सुनना, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। सबसे पहली चीज तो आप लोग ये समझो
कि 3 दिन बाद ये सब चीजें आपको काउंट नहीं करनी है। आपको केवल ये सोचना है कि 4 तारीख को शनिवार आता है। तो आपको पता है क्या करना है गुड्डा? जैसे इसने बोला कि किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो 4 तारीख को आपको सैटरडे लिख देना है। इतना काम मेरे सभी प्यारे बहन भाई कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 27 तारीख को। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी महीने की 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो इसने बोला कि उस महीने की 27 तारीख को क्या होगा। तो ये जो यहां तक की लाइन है ना कि 3 दिन बाद, यहां तक की लाइन तो बेवजह है, केवल कंफ्यूजन करने के लिए है, ताकि बच्चा ये विचलित हो जाए कि यार मैं कैसे करूं इस क्वेश्चन को, इसने ये क्या बोल दिया, इसका अर्थ क्या है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। तो आपको इस लाइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 4 तारीख को शनिवार, उस महीने की 27 तारीख पूछ रहा है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। 27 और 4 का डिफरेंस निकाल दो बस। 27 और 4, 27 एंड 4 का डिफरेंस ये 23 हो जाएगा। और 23 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 या 21 होगा। आपके पास केवल 2 शेष बचेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस 2 को सैटरडे में आप प्लस करेंगे, सीधा आपका आंसर मंडे आएगा। मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं, इससे बेहतरीन और इससे आसान ट्रिक कोई है ही नहीं इन क्वेश्चनों की। बात समझ में आ रही है? इसी बीच मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कल का एक प्रोग्राम भी देखा होगा, यूपी पुलिस सम्मान समारोह। सच में एक टीचर को ना दिल खुश हो जाता है जब आप सभी प्यारे साथी, दिल खुश हो जाता है वाकई में जब आप सभी प्यारे साथी सिलेक्शन लेने के बाद मिलने के लिए आते हो। आपका हम स्वागत कर रहे होते हैं। वो एक अद्भुत, एक ऐसे क्षण जो सच में आंखों में एक प्यार भरे आंसू तक छोड़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग बस जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओ। आपको सिलेक्शन के बाद देखकर इस दिल को जो तसल्ली मिलती है वो अद्भुत है। मतलब एक अलग लेवल पर वो तसल्ली हमको मिलती है कि यार कभी ये स्टूडेंट हुआ करता था या छोटी बहन हुआ करती थी और आज देखो सेलेक्ट होके हमारे सामने है। मतलब वो चीज जिसके लिए हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, वो चीज एकदम सेलेक्ट हो जाती है। वाकई में भावुक करने वाले ये पल होते हैं। एक अलग लेवल की खुशी होती है। और प्रॉमिस करो मुझसे, आज मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया इस बार हम भी सफल होकर आएंगे। इस बार हम भी आपके सामने एज ए स्टूडेंट खड़े नहीं होंगे। हम भी कहेंगे भैया हम आपके वो स्टूडेंट हैं जो आज सेलेक्ट हो चुके हैं। एक अलग लेवल के वो पल होते हैं, अलग लेवल की खुशी होती है। सच बात तो यही है। बस मेहनत आप करते रहो, और मेहनत तो आप कर रहे हो, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। बस अपने आप को इस टैलेंट को समझते हुए इस बार सिलेक्शन के साथ ये वर्दी आपका इंतजार कर रही है। वो एक अलग लेवल के पल होते हैं जब माता पिता बैठे होते हैं, जब गुरु बैठे होते हैं और हमारा सम्मान हो रहा होता है। हमारा मतलब हम स्टूडेंट्स का, मतलब आपका, आपके गुरु के सामने, आपके माता पिता के सामने, आपके उन दोस्तों के सामने जिन्होंने जीवन में आपका बहुत साथ दिया। भाई कोई भी हो, कुछ भी हो, जिंदगी में एक आदमी तो ऐसा जरूर होता है जो हमेशा साथ देता है, जो हमेशा, मतलब पूरी दुनिया भी खड़े होकर ये कह देना कि यार इससे बस की कुछ नहीं है, फिर भी उस एक आदमी को विश्वास होता है कि तुम कुछ कर सकते हो। इस बार आ रहे हो ना सिलेक्शन लेके?
मेहनत जबरदस्त, मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेरे इन शब्दों से सब सेलेक्ट हो नहीं सकते। ये बात बड़ी स्पष्ट है। मैं आपसे कह दूं कि भाई सब सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। वैकेंसी जितनी होंगी सेलेक्ट उतने ही होंगे, लेकिन उतनी संख्या में आने के लिए आपको जान लगानी है, मेहनत करनी। और मैं ये कभी कहता नहीं हूं कि आप सिलेक्शन जरूर, मतलब सिलेक्शन के बारे में मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि आपका दिल ये कहे कि कोशिश मुझे पूरी करनी है और आप कोशिश करो। मेरे प्यारे गुड्डा, आपकी कोशिश उस लेवल पर होनी चाहिए कि आपको अगर सिलेक्शन ना भी हो तो इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोशिश नहीं की। आपकी कोशिश अद्भुत होनी चाहिए। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जो 1 नंबर से आधे नंबर से रह जाते हैं वो भी मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपकी अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि यार मैंने जितनी कोशिश की थी मैं उससे ज्यादा शायद कर भी नहीं सकता था, और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैंने मेहनत की। ठीक है ना? चलो मेरे प्यारे गुड्डा, अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। यह मुझे लगता है कि कैलेंडर का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। कैलेंडर का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से पहले। गौर से सुनो, 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले। तो इसका मतलब ध्यान आपको क्या रखना है, ये जो 15 तारीख है ना, इसे मत लिखो, और ये जो 18 तारीख है इसे भी मत लिखो। आप लोग इनके बीच की तारीख लिखो। जैसे 15 और 18 के बीच में क्या आता है? 16 और 17, यही तो है। उसके भाई को याद है कि जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी से कम है, मतलब पहले है। मैंने यहां पर एक चीज बोली कि 16 और 19 मत लिखो। यहां भी जो शुरू की तारीख है और जो लास्ट की है वो लिखनी ही नहीं है, बीच की तारीख लिखनी है। तो 16 और 19 के बीच में 17 आएगा और 18 आएगा। अब आप लोग बस एक काम कर दो मेरे कहने से, इन दोनों में जो कॉमन है उसे पकड़ लो। कौन कॉमन है? यहां भी 17 है, यहां भी 17 है। जो भी कॉमन होगा वो आपके सवाल का आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो 17 करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। आओ जी बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल क्या कह रहा है? सेम है। वंदना को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में है। अभी अभी मैंने क्या बताई? 13 मत लिखो, 16 मत लिखो, इनके बीच की तारीख लिखो। 13 खत्म, 16 खत्म, 14 लिखो और 15 लिखो। उसके भाई को याद है कि पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच में है। तो 14 से 18 जून का मतलब 15 लिखो, 16 लिखो और 17 लिखो। 15, 16, 17। और इनमें कॉमन जो कॉमन है मेरे दोस्त उसे लिख दो। तो मैंने यहां पर बोला 15 कॉमन है, और मेरे प्यारे साथी 15 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को, 15 मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। बताओ इसका क्या आंसर है। एक और सवाल आपके बीच में है, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं। नीना अपनी मां को बताए समय से 3 दिन पहले लौटती है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, नीना की बहन वीना जिस दिन नीना वापस आने वाली थी उस दिन से 5 दिन बाद पहुंची। अगर नीना गुरुवार को लौटी, ध्यान से सुनना, नीना लौटी कब है?
नीना गुरुवार को लौटी है। नीना कौन से दिन लौटी है? नीना गुरुवार को लौटी है। तो जो नीना लौटी है ना, जो नीना लौटी है वो लौटी है थर्सडे को। नीना लौटी है, नीना लौटी है थर्सडे को। एक चीज ध्यान से सुननी है सभी को, नीना थर्सडे को लौटी है, अर्थात नीना बृहस्पतिवार को लौटी है। मुझे एक चीज बताओ, नीना अपनी मां को बताए समय से 3 दिन पहले ही लौट गई और लौटने का दिन उसने थर्सडे बोला है। नीना अपनी मां को जिस दिन बताया था कि मां मैं इस दिन लौटूंगी, उसे 3 दिन पहले ही लौट गई। तो इसका मतलब लौटी थर्सडे में है, लेकिन जो थर्सडे है ना वो 3 दिन पहले का समय है। इसका मतलब उसे 3 दिन बाद आना चाहिए था। हाँ या ना, 3 दिन बाद आना चाहिए था। तो थर्सडे में अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो थर्सडे में 1 जोड़ो फ्राइडे, 2 जोड़ो सैटरडे, 3 जोड़ो संडे। तो इसका मतलब नीना को नियम के अनुसार संडे को लौटना चाहिए था। नीना को वास्तव में कब लौटना चाहिए था? संडे को लौटना चाहिए था। यह वास्तविक था। नीना अपनी मां से कह के गई थी कि मां मैं संडे में लौटूंगी, लेकिन लौट गई 3 दिन पहले ही, अर्थात बृहस्पतिवार में ही। सरप्राइज सा दे दिया इसने अपनी मां को कि मां मैं आ गई। अब सुनो ध्यान से, नीना जिस दिन वापस आने वाली थी, तो नीना कौन से दिन वापस आने वाली थी? थर्सडे नहीं, थर्सडे को तो वापस आ गई। नीना आने वाली थी संडे को। तो नीना जिस दिन भी आने वाली थी उस दिन से 5 दिन बाद पहुंची। कौन? इसकी बहन वीना। तो संडे में +5 कर दो, संडे में +5 कर दो, और संडे में +5 का मतलब सीधा सीधा फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे का अर्थ है कि ऑप्शन फ्राइडे वाला बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक हमें एक शब्द समझ में आया है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे संडे +5 ये सीधा फ्राइडे करेक्ट आंसर होगा। मेरे दोस्त यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहां से आगे की चीजों पर चलते हैं। ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। सवाल को ध्यान से सुनना, क्या जवाब हो सकता है। सवाल कह क्या रहा है? पहले इन वैल्यूज को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि यार क्या बोल रहा है ये सवाल। ध्यान से सुनेंगे। सवाल क्या है? शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, यानी कहने का अर्थ है कि प्रोग्राम में पहुंचने का जो दिन है ना वो सीधा सीधा शुक्रवार है। शुक्रवार को एक प्रोग्राम में पहुंचकर इसने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। सुनो, शुक्रवार को पहुंच के इसे ये पता चला कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही आ चुका हूं। बात को गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्रवार को पहुंच गया। कई बार हमारे साथ भी हो जाता है ना ऐसे कि हम कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं और हमको लग रहा है आज ही दावत है, वहां पहुंच गए और देखा कि यार आज तो यहां कुछ व्यवस्था ना है। फिर हमें पता चलता है कि यार तुम पहले ही आ गए हो। ऐसा ही इसके साथ हुआ है। ये शुक्रवार को जाके ढूंढ रहा है कि टेंट कहां है, दावत कहां है, लेकिन इसे पता चला कि तुम 2 दिन पहले ही आ गए हो। इसका मतलब मुझे कमेंट में यह बताओ कि दावत कौन से दिन थी। शुक्रवार को एक आदमी पहुंच के यूं कह रहा हो कि दावत कहां है, तो उससे ही लोग ये कह रहे हैं कि तुम 2 दिन पहले ही आ चुके हो। तो इसका मतलब दावत तो 2 दिन बाद है। शुक्रवार में 2 जोड़ोगे तो दावत आएगी संडे की। दावत संडे की है भैया, बड़ी व्याकुलता है दावत खाने की।
दावत तो संडे की है, कह रहे आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। कह रहा है कि अगर आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, आगामी बुधवार का मतलब है कि अगर वेडनेसडे को पहुंचता तो कितने दिन लेट हो जाता। सोचो, सोमवार की दावत है और बुधवार को पहुंच रहा है, तो सोमवार में रविवार की संडे की दावत है और बुधवार को पहुंच रहा है। अगर संडे की दावत है तो एक दिन लेट होता तो मंडे, 2 दिन लेट होता तो ट्यूसडे, और 3 दिन लेट है तो वेडनेसडे। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 3 दिन विलंब से है। तो जो जवाब होगा वो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 3 दिन लेट हो जाएगा, 3 दिन लेट हो जाएगा। दोस्तों बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, क्या जवाब है इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन भी आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने यह बोला कि मनीष 9 दिन पूर्व पिक्चर देखने गया। जो मनीष है वो 9 दिन पहले पिक्चर देखने गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, यहां पर ये है, हमने कहा कि यहां पर गया था वो पिक्चर देखने, ये गया यहां। आज वह केवल गुरुवार को पिक्चर देखने जाता है, तो आज कौन सा दिन है। मानकर चलो ये तो जिस दिन गया था वो दिन है और ये आज का दिन है। मानकर चलो ये आज का दिन है, टुडे है। ये आज का दिन है, मतलब टुडे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पिक्चर देखने गया 9 दिन पहले। कहने का मतलब अगर मैं आज के दिन से तुलना करूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं आज के दिन से तुलना करूं तो ये व्यक्ति 9 दिन पहले गया था। 9 दिन पहले गया था, यानी 9 दिन पहले गया था और वह केवल गुरुवार को ही जाता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस दिन गया था उस दिन गुरुवार था, अर्थात थर्सडे था। अर्थात थर्सडे था मेरे प्यारे दोस्तों। सूरजमल सैनी, भैया क्या गलत करा दिया मैंने? भाई दोस्त, तुम हमेशा क्लास में नेगेटिव कमेंट ही करते रहते हो, मुझे बताओ क्या गलत करा दिया। सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। सूरजमल भाई का यह आरोप है मुझ पर कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त सूरजमल, इस तरीके की डेली कमेंट करके आपको कुछ मिलता है? क्या वजह है? आप ये कमेंट करते हैं या करवा दी जाती है? मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं सभी से ही ये बात बता रहा हूं। सूरजमल भाई का ये आरोप है मेरे ऊपर कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो इसका जवाब सुनिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। मैं हो सकता है कि कई बार गलती से गलत पढ़ा दूं, लेकिन मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि अपनी गलती छिपा के और आगे बढ़ जाऊं। मैं वो टीचर हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं वो टीचर हूं कि अगर मेरी गलती हुई है मुझसे क्लास में तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। बल्कि मैं वो टीचर हूं कि अगर कई बार क्वेश्चन माइंड से स्किप ही हो गया और मैं भूल गया उसका सॉल्यूशन, तो मैं क्लास में यह एक्सेप्ट करने वाला टीचर हूं कि भाई आज नहीं हो रहा, कल बताऊंगा। मैं वो टीचर हूं मेरे दोस्त। मैं यहां खड़े होकर अपने इस रोजी रोटी पर सरस्वती माता को साक्षी मान के कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं गलत पढ़ाऊं और जानबूझकर उस गलती को आपके सामने स्वीकार ना करूं
और ऐसे ही आपको आगे बढ़ जाऊं और भ्रमित करता रहूं, तो जिस दिन मैं आपको भ्रमित करूं उसी दिन मैं सरस्वती माता को साक्षी मानकर यह चीज कह रहा हूं कि जिस दिन मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश करूं, उसी दिन उसी क्षण मेरे प्यारे दोस्त मेरा पूरा ज्ञान जितना भी मैंने आज तक कमाया है, जितना भी मुझे आज तक ज्ञान हुआ है, वो सब उसी क्षण समाप्त हो जाए। लेकिन तुमको ऐसी कमेंट करके क्या मिलता है दोस्त? कॉपी पेस्ट करना, लगातार प्रतिदिन एक ही चीज करते जाना, क्या मिलता है तुमको? मैं कह रहा हूं जिस दिन मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश करूं, और सरस्वती माता मेरी बात सुन रही हो, तो जिस दिन मैं बच्चे को गलत पढ़ाकर उसे भ्रमित करने की कोशिश करूं, उसी क्षण मेरा पूरा ज्ञान समाप्त हो जाए। मेरे दोस्त मैं कभी नहीं करता ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे गलती नहीं होती, होती है, किसी से भी हो सकती है, मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैं उसे स्वीकार करता हूं। उसके बावजूद आपकी इस तरीके की कमेंट हतोत्साहित करती हैं दोस्त। आप प्रतिदिन बस एक ही चीज पीछे 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 करते जाते हैं, वो गलत है। आप अपने आप को समझो, थोड़ा अपने आप से सवाल पूछना कि आप किस व्यक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं। आप उस व्यक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं जिसका पिछले 3-4 साल में शायद कोई बच्चा ऐसा सेलेक्ट होगा जो इस व्यक्ति को शायद ना जानता हो। अगर किसी पेपर में रीजनिंग आई है तो विश्वास करो दोस्त, थोड़ा बहुत सहयोग हमारा रहा होगा उसे पास कराने में, थोड़ा बहुत सहयोग रहा होगा रीजनिंग को अच्छी कराने में, थोड़ा बहुत सहयोग रहा होगा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में। खैर आओ, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनेंगे अब। मनीष 9 दिन पूर्व पिक्चर देखने गया, वह केवल गुरुवार को पिक्चर देखने जाता है। आज का यह दिन है, 9 दिन पहले गया था, केवल गुरुवार को ही जाता है, ओनली गुरुवार को। मेरे प्यारे गुड्डा, तो 9 दिन के तो विषम दिन बनेंगे। मैंने कहा ना कि विषम दिन बना लो, तो 9 दिन में कितने विषम दिन है? 7 एकम 7, 2 ही तो बचे। तो इसका मतलब 2 दिन पहले गया या 9 दिन पहले गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह रहा है आज क्या है, तो थर्सडे में +2 कर दो। थर्सडे में 2 जोड़ोगे तो आज का दिन सैटरडे आ जाएगा। आज का दिन मेरे प्यारे दोस्तों सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। शनिवार करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये रिपीटेड कैलेंडर है, अर्थात यूं कहूं कि ये लास्ट टाइप है कैलेंडर की। कैलेंडर का रिपीट होना क्या दर्शाता है, चलो मैं आपको बताता हूं, पढ़ाता हूं कि कैलेंडर रिपीटेशन क्या है। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब जैसे अभी ना 2025 है। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि जैसे 2025 है तो 2025 भी आगे जाकर किसी ना किसी वर्ष के समान हो जाएगा। हर एक आपस में समान ही होता है। और मैं 2025 की बात करूं ना, तो जो 2014 था, मैंने कहा 2014 के जैसा ही 2025 है। बात को समझो, मैंने क्या बताया, बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना
जो साधारण वर्ष होता है, मेरे प्यारे गुड्डा, साधारण वर्ष, जो साधारण वर्ष होता है वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूं, साधारण वर्ष हमेशा, ऊपर हेडिंग लिख लेना साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, वर्ष में ही, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। जबकि यह 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है, लेकिन अगर, लेकिन कोई साधारण वर्ष ऐसा है, लेकिन कोई वर्ष ऐसा है जिसमें ग्यारह जोड़ने के बाद, जिसमें 11 जोड़ने के बाद लीप वर्ष आता है, तो ऐसा वर्ष छह वर्ष बाद दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं ये क्या बता रहा हूं। चलो ध्यान से सुनना। देवेंद्र भाई लिख रहे हैं, सर आप अगर इस बैच में नहीं पढ़ाते तो मैं ये कोर्स कभी नहीं लेता, लव यू सर। थैंक यू मेरे दोस्त, इतना प्यार और भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत प्यार। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, जबकि यह 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेकिन कोई वर्ष ऐसा है जिसमें 11 जोड़ने के बाद लीप वर्ष आता है, तो ऐसा वर्ष 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। पूरी बात सुनेंगे। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 2015 कब रिपीट होगा, तो 2015 में 11 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2026। यही आंसर है। साधारण वर्ष में ही दोहराया गया है, सीधा 11 जोड़ देना है, बस सीधा 11 जोड़ देना है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आपसे सवाल कहता है कि भाई 1947 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे 11 जोड़ो, 1958 में रिपीट होगा। यही जवाब है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2027 क्या नाम है, 2029 का, 2029 नहीं, अभी 2030
2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2003 प्लस 11 2014 में हो जाएगा। मैंने कहा 2010 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? तो 11 जोड़ दो, 2021 में रिपीट हुआ। मैं बोलता हूं कि बताओ 2030 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो कहेंगे 11 जोड़ दो, 2041 में रिपीट होगा। बात समझ में आ गई जी मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जवाब क्या होगा? मैंने कहा 2009, अगर मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो ये 2020 आएगा, जो कि गलत जवाब है। बेटा 2009 में 11 जोड़ के 2020 जो आ रहा है, ये तो लीप वर्ष है ना, और साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष में रिपीट नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि 2009 में 6 साल जोड़ने पड़ेंगे, ये तब रिपीट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये 2009 प्लस 6 2015 हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? 2009 में 6 जोड़ दो, 2015 हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कहूं कि 2025 नहीं 2000 आप यहां पर लिखो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2005 में अगर मैं 11 जोड़ूं तो ये 2016 आएगा, और 2016 क्या है? 2016 लीप वर्ष है। तो यहां पर 6 जोड़ो, और ये 2005 प्लस 6 2011 हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि साधारण वर्ष कैसे रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, यह आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैसे साधारण वर्ष है, ऐसे ही लीप वर्ष के बारे में समझेंगे। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। लीप वर्ष में ही दोहराया जाता है। साधारण वर्ष में दोहराया जाता है, और लीप वर्ष में। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही दोहराया जाता है, तथा ये 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेकिन कोई वर्ष ऐसा है जिसमें 28 जोड़ने पर ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए, ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से विभाजित ना हो, जो 400 से विभाजित ना हो, तब प्लस 28 यानी तब 40 जोड़ते हैं, 40 जोड़ते हैं, तब 40 जोड़ते हैं। उदाहरण समझेंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा।
उदाहरण समझेंगे इसका। मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चले कि मैं कहूं 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2012 एक लीप वर्ष है, इसमें 28 जोड़ोगे तो सीधा सीधा 2040 आ जाएगा। यही जवाब है। 2012 में 28 जोड़ोगे तो 2040 आ जाएगा। मैंने कहा 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 जोड़ दो 2032 में रिपीट होगा। मैंने कहा 1948 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 ही जोड़ दो 1956 में रिपीट हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे आप बताओ कि 2000 32 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 और ये 2060 हो गया। मैंने कहा बताओ 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यहां पर ध्यान देंगे। मैंने कहा कि 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा में 28 जोड़ूंगा तो यहां दिक्कत हो जाएगी। 1772 में 28 जोड़ने का मतलब होगा 1800। 1772 में 28 जोड़ने का मतलब होगा 1800, और 1800 एक ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से नहीं कट रहा। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 40 जोड़ना पड़ेगा और 1812 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं 1872 बोलूं तो 1872 में अगर 28 जोड़ूंगा तो 1900 बनेगा, और 1900 भी ऐसा है जो 400 से नहीं कट रहा। तो यहां पर भी मेरे प्यारे गुड्डा मैं 40 जोड़ूंगा, और 1872 प्लस अगर इस प्रश्न में 40 करूं तो ये 1912 हो जाएगा। और इसी के साथ हो गया कैलेंडर पूरी तरह से समाप्त। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल जब मैं क्लास प्रारंभ कर रहा हूंगा तो एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। सभी लोग रिवीजन करते रहो और बाकी मेहनत साथ ही साथ करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।